जय हिंद दोस्तों, आप सभी को दे मैथ्स एंड जनरल स्टडीज की ओर से नमस्कार। दोस्तों, 26 जनवरी को हम अपना गणतंत्र दिवस मनाते हैं और साथ ही साथ मैं उन तमाम वीरों को नमन करना चाहता हूं तहे दिल से, जिनकी बदौलत से हम और आप आज सुरक्षित हैं। उन तमाम वीरों के लिए मैं 2 लाइन बोलना चाहूँगा। बलिदानों का सपना जब सच हुआ तभी देश जाके आज़ाद हुआ। बलिदानों का सपना जब सच हुआ तभी देश जाके आज़ाद हुआ। आज हम सलाम करें उन वीरों को जिनकी बदौलत से हम आज स्वतंत्र हुआ। दोस्तों, आज मैं कुछ ऐसी अनसुनी बातें के बारे में जानेंगे जिसे हर भारतवासियों को जाननी चाहिए। 15 अगस्त के दिन भी हम जानते हैं झंडे को फहराते हैं और 26 जनवरी को भी हम झंडे को फहराते हैं। आखिर दोनों दिन हम झंडे को क्यों फहराते हैं? 15 अगस्त के दिन जो झंडे को फहराया जाता है वो हमारे देश के प्रधानमंत्री के द्वारा फहराया जाता है, लेकिन 26 जनवरी के दिन जो झंडे को फहराया जाता है वो हमारे राष्ट्रपति के द्वारा फहराया जाता है। ऐसा क्यों? तो ऐसे ही अनसुनी बातें के बारे में आज हम बात करेंगे। आपको पता होगा कि हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था ब्रिटिश शासन से। उस समय देश का जो सर्वोच्च नागरिक होता था वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। उस समय राष्ट्रपति का चुनाव नहीं हुआ था। इसी वजह से जो 15 अगस्त का जो झंडा फहराया जाता है वो प्रधानमंत्री के द्वारा फहराया जाता है। और 26 जनवरी के दिन में राष्ट्रपति जी इसलिए फहराते हैं क्योंकि हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था और उसी दिन हमारा पहला राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे। इसी वजह से उस दिन का झंडा 26 जनवरी दिन के झंडे को जो फहराया जाता है वो राष्ट्रपति के द्वारा फहराया जाता है और उसी दिन से सर्वोच्च नागरिक का अधिकार जो मिल गया वो किन्हें मिल गया? राष्ट्रपति जी को। तो आप समझ गए होंगे कि प्रधानमंत्री जी 15 अगस्त में क्यों झंडे फहराते हैं और 26 जनवरी के दिन राष्ट्रपति जी क्यों। दोनों झंडे को फहराने की प्रोसेस को हम अलग अलग नामों से जानते हैं। पहला 15 अगस्त, उस दिन 15 अगस्त के दिन जब प्रधानमंत्री जी लाल किले में झंडे को फहराते हैं तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फ्लैग होस्टिंग। अब होस्टिंग क्या होता है? होस्टिंग मीन्स होता है ऊंचा करना। आप गौर से देखे होंगे कि 15 अगस्त के दिन झंडे को नीचे से खींचकर रस्सी झंडे को शिखर तक ले जाया जाता है। उसके बाद फिर उस झंडे को अनफोल्ड कर दिया जाता है रस्सी के माध्यम से। लेकिन 26 जनवरी के दिन ऐसा नहीं किया जाता है। 26 जनवरी के दिन पहले से ही झंडे में पंखुड़ी फूल जो रहते हैं वो बंधे रहते हैं और पहले से ऑलरेडी शिखर पर रहते हैं और फहराते समय सिर्फ हम लोग डोरी खींच देते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि उस दिन 15 अगस्त के दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था। तो आज़ाद होने से पहले हमारा देश पर किसका अधिकार था? अब कौन सी बात है? ब्रिटिश शासन की। तो अधिकार किसका था? ब्रिटिश शासन की। तो आज़ाद होने से पहले जो झंडे फहराए जाते थे वो किसका झंडा फहराया जाता था? तो ब्रिटिश सरकार की। लेकिन 15 अगस्त 1947 के दिन जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो हमने क्या की? ब्रिटिश शासन के झंडे को नीचे किया और अपने झंडे को ऊपर चढ़ाने की कोशिश की, शिखर तक। अपने झंडे को ऊपर चढ़ाने की कोशिश की। कहां तक? शिखर तक।
इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फ्लैग होस्टिंग। क्या कहते हैं? फ्लैग होस्टिंग। लेकिन 26 जनवरी के दिन मेरा झंडा ऑलरेडी शिखर तक पहुंच चुका था। 15 अगस्त के दिन हमें सिर्फ करना क्या था? उस झंडे को पंख देनी थी। और पंख कैसे मिला? संविधान लागू करके। जब हमारा देश का अपना संविधान बन गया तो उस दिन से उस झंडे को पंख मिल गया। तो हम लोग सिंपल सा क्या करते हैं? 26 जनवरी के दिन पहले से ऑलरेडी झंडा जो होता है वो ऊपर में रहता है शिखर पर, और हमें सिर्फ डोरी खींच के उस झंडे को अनफोल्ड कर दिया जाता है। तो आप अच्छी तरह से ये समझ गए होंगे कि झंडे को क्यों 15 अगस्त में जब फहराते हैं तो उसे क्या कहते हैं? फ्लैग होस्टिंग। क्यों कहते हैं? क्योंकि उस दिन झंडे को हम लोग खींचकर उसे झंडे को ऊपर पहुंचाते हैं। तो ऊपर पहुंचाने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? फ्लैग होस्टिंग। और चूंकि 26 जनवरी के दिन मेरा झंडा ऑलरेडी ऊपर पहुंच चुका था तो उस दिन सिर्फ हमें क्या करनी थी? फ्लैग को डोरी खींच के हमें अनफोल्ड कर देना था। इस झंडे के बारे में आप सभी देशवासियों को कुछ और ऐसी अनसुनी बातें हैं जिन्हें जाननी चाहिए। वो अनसुनी बातें क्या है? इस झंडे को आप कभी भी फर्श तले जमीन पर नहीं रखिएगा और ना ही कभी पानी में भिगा के रखिएगा। हमारे झारखंड वासियों के लिए यह गौरव की बात है कि रांची में स्थित शिव मंदिर उस मंदिर को पहाड़ी मंदिर के नाम से जानते हैं। मात्र पूरा भारत में एक ही मंदिर है जहां पर क्या होता है? दोनों दिन 15 अगस्त के दिन और 26 जनवरी के दिन झंडे को फहराया जाता है। कहां पर? झारखंड स्थित रांची में। एक बात और, जब भी किसी मां के लाडले पुत्र देश को वीर गति प्राप्त हो जाते हैं, देश के लिए शहीद हो जाते हैं, तो आप देखे होंगे कि उसे झंडे में लपेट कर लाया जाता है। तिरंगा झंडे में उसे लपेट कर लाया जाता है। उसमें भी कुछ खास नियम है। केसरिया रंग जो होता है उसे सर के नीचे रखना चाहिए। अंतिम संस्कार से पहले झंडे को पार्थिव शरीर से अलग कर दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है और उस झंडे को अच्छे से फोल्ड करके, ऐसा फोल्ड होना चाहिए जो चक्र हैं वो ऊपर होना चाहिए, और उसे क्या किया जाता है? या तो उस घर के लोगों को दे दिया जाता है या फिर उसे सम्मानजनक किसी भी बड़े चीज में बांधकर उसे समुद्र में विसर्जन कर दिया जाता है। तो कैसी लगी आपको ये अनसुनी बातें? अगर अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ एक लाइक दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।